राम राम दोस्तों, आप जुड़े हो उड़ान कैंपस बरवाड़ा के YouTube चैनल पर। और आज आप बात करांगे फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बारे में हम बात करेंगे भाई। सबसे पहले तो अपन यूं बेरा होना चाहिए कि परावर्तन आखिरकार हो गई है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण आवे और वो किसी सरफेस सतह से टकरा के वापस अपने उसी माध्यम में चली जाती है, तो वो जो प्रोसेस हो, जो फिनोमिना हो है, उससे आप की कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे जी? प्रकाश का परावर्तन। मान के चलो ये आपके घर की छत है और सूर्य जो देवता है वो यहाँ पे, उरत सूर्य देवता से प्रकाश की किरण आऊगी, यूं आई, छत से टकराई, छत से टकरा के यूं तो है को नहीं भाई, छत के मैं को नीचे आ जाएगी, वो टकरा के वापस जाऊगी, या टकराई और टकरा के चली गई। ये जो फिनोमिना है, प्रकाश की किरण आई और सतह से, जो छत है वो क्या है? माध्यम की सतह, दो माध्यम के बीच की सतह, और इससे टकरा के वापस चली गई। हवा से आई थी और हवा में ही वापस चली गई, किसी माध्यम से आई, टकरा के वापस अपने उसी माध्यम के अंदर चली गई, तो उससे आप क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद करूंगा इतना समझ में आ गया होगा। आगे बात करांगे। परावर्तन दो प्रकार का है। कितने प्रकार का हो जी? दो प्रकार का। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार का, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, जब ये जो सतह होती है, ये अपनी सतह, दो माध्यम के बीच किया सतह, सतह जब वो चिकनी समूथ हो, चिकनी हो, और इससे जब प्रकाश ऐसे टकराएगा, प्रकाश की जो किरणें हैं कुछ इस तरीके से आएंगी और टकरा के कुछ ऐसे जाएंगी, ऐसे चली गई जी। समूथ चिकनी सतह से टकरा के जब एक ऐसी दिशा के अंदर चली जाती है, तो ये हुआ तो रिफ्लेक्शन भाई। हवा से आई थी, हवा में वापस चली गई, हुआ तो रिफ्लेक्शन। लेकिन इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन इरेगुलर कौन सा होता है जी? इरेगुलर के बारे में बात करेंगे तो जब कोई सतह हो, लेकिन वो कैसी? उबड़ खाबड़ होनी चाहिए। कैसी जी? उबड़ खाबड़ सतह हो, और जब सूर्य का प्रकाश कुछ ऐसे आए और आने के बाद अलग अलग दिशाओं में चला जाए, जैसे इससे टकराया, टकरा के इस दिशा में चला गया, ऐसे आया था, इस दिशा में चला गया, इससे टकरा के इस दिशा में चला गया, इस प्रकार आया, ऐसे चला गया, यहां से टकरा के इस दिशा में चला गया, और यहां से ये टकरा के ऐसे चला गया, सारे अलग अलग दिशा में गए हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, इसको क्या बोलेंगे? अनियमित। क्या बोला जाएगा दोस्तों? अनियमित रिफ्लेक्शन। उम्मीद करूंगा इतना आपने समझ में आ गया होगा। जो चमकदार चीज है वो अपन किसके कारण दिखा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन के कारण ही वो चीजें हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन जो चीजें चिकनी नहीं होती, रफ जिनकी सरफेस होती है, वो किसके कारण दिखाई देती है हमें? अनियमित परावर्तन के कारण। यदि सिंपली पूछ लिया जाए कि भाई हमें वस्तुएं किसके कारण दिखाई देती है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है। और यदि पूछ लिया जाए कि भाई जो रफ सरफेस होती है, जिसकी सतह जो चिकनी नहीं होती, वो हमें किसके कारण दिखाई देती है? वो किसके कारण? अनियमित परावर्तन के कारण दिखाई पड़ती है। उम्मीद करूंगा इतना जरूर समझ में आएगा। आगे बात करेंगे जी। ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो कहां से पूछे जाते हैं जी?
रेगुलर रिफ्लेक्शन से, नियमित परावर्तन से वो पूछे जाएंगे। अभी नियमित के बारे में बात करेंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग थोड़ा सा ये माने भी कठिन है। जो नॉन मेडिकल के बच्चे नहीं होते वो ये मानते हैं कि साइंस जो एक हार्ड सब्जेक्ट पड़ता है उनके लिए। लेकिन आप एक एक करांगे, बिल्कुल हरियाणवी में एक एक वर्ड समझावांगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। यदि बात करें रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बारे में बात करें तो भाई सबसे पहले हम एक सरफेस बनाएंगे। ये लो जी, एक सरफेस बनाई, ये एक सतह है और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आएगी, ये आगे जी। वैसे कैसे जानी चाहिए थी, ये सीधी जानी चाहिए थी इस प्रकार से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो छत होती है, छत के अंदर से प्रकाश नहीं जा सकता। कई बार ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता और उससे टकरा के ही प्रकाश कहां पे वापस चला जाएगा। इसी को तो हमने रिफ्लेक्शन बोला, परावर्तन बोला। सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी न जाकर ये कैसे जाएगी, वापस चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। और जो ये सतह होती है, सरफेस होती है, इसके साथ एक लाइन बनाएंगे हम। ये एक लाइन बनाई और जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये ध्यान रखेंगे। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है इसको हम बोलते हैं अभिलंब, यानी नॉर्मल। इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, नॉर्मल इसको बोला जाएगा। ध्यान रखना, जो नॉर्मल है वो सतह के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ध्यान रहेगी ये बात भाई। अब जो ये वाला एंगल होता है, ये एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतित कोण। और शो किसके द्वारा किया जाता है, इसको एंगल आई के द्वारा। और जो ये वाला एंगल होता है, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको एंगल आर के द्वारा हम शो करेंगे। एक होता है एंगल ये यहां पे, इसे बोला जाता है ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल, छिपा हुआ कोण, छिपा हुआ कोण। हिंदी में अपने आप लिख लेंगे। ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आपतित किरण होती है। और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण होती है। और ये अभिलंब हो गया। और ये किरण ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन टकरा के वापस चली गई। लेकिन ये जो किरण जानी चाहिए थी और ये वापस चली गई, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण उसको बोला जाएगा जी, विचलन कोण। ये सारा का सारा हमें समझ आना चाहिए कि जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती, जो कोण बनाती है, उसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट एंगल बोला जाएगा। एंगल के साथ जब बाउंस बैक होकर वापस अपने उसी माध्यम में चली जाएगी, उस जो किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, यानी परावर्तित किरण बोला जाएगा। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है, जिसे एंगल आर से हम डिनोट करते हैं। और जो बाउंस बैक होकर रह गई है वो, और जैसे सीधी जानी चाहिए थी, उसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण उसको बोलते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंगल आई होता है अपना, वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। नोट करने लायक बात है भाई कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। और आप देख रहे होंगे, इसको यदि मैं अल्फा से शो करूं, एंगल ग्लांसिंग एंगल जो अपना होता है, इसको यदि मैं अल्फा से शो करूं तो आप देख रहे होंगे अल्फा प्लस एंगल आई बराबर है 90 डिग्री। ध्यान रखना है, एंगल अल्फा प्लस एंगल जो आई है, दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ये और ये दोनों किसके बराबर है, 90 के। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे जी,
क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान के चलो एंगल अल्फा आपको दे दे, एंगल अल्फा आपको दे दिया जाए कि 20 डिग्री है, कितना जी 20 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि एंगल ऑफ डेविएशन बताओ कितना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC बेवफा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे एंगल बोला गया, एंगल ऑफ जो ग्लांसिंग एंगल है वो 20 डिग्री दे दिया और एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। हमें पता है एंगल अल्फा और एंगल आई किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल अल्फा ले लिया, एंगल अल्फा कितना है 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस एंगल आई किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के। तो एंगल आई यहां से कितना आ गया 70 डिग्री, कितना आ गया जी 70 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। हमें पता है ये 70 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री। और एक बड़ी मजेदार चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देख रहे होगे यहाँ पे, वो क्या है, यदि हम एंगल ऑफ डेविएशन और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट को यदि तीनों को इकट्ठा मिला लें तो आपको ये कितने डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है सीधा सीधा 180 डिग्री का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये एंगल और ये एंगल हमने बताए हैं क्या है बराबर, और ये अपना निकल के कितना आया है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतित कोण 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 70 140, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 इज इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री। उम्मीद करता हूं इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ये अपना टोटल क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में इससे अलग कोई और क्वेश्चन नहीं उठता, इतना ही आपसे पूछा जाता है। आगे हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो मिरर अपना दर्पण होता है वो पढ़ेंगे। भाई कंटिन्यू क्लास करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही इसी कड़ी में हम आगे और क्लासेज लेके आएंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की। हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो। अब तक के लिए राम राम, जय हिंद।